हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैश नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग देखेंगे स्पीडी का रेलवे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस, जो कि आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? तो ये लाल रक्त कण जो होते हैं ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। लाल रक्त कण क्या है? ये रेड ब्लड सेल्स ये बोन मैरो में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो अंधता का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये विटामिन ए की कमी होती है। अंधता जो है विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोरेटर होता है किस में? तो ये होता है पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर जो होता है पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो ये है द्रव्य के द्रव्यमान पर। वाष्पन का जो दर होता है द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? तो ज्वार जो होता है सबसे ऊंचा होती है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा जो है एक ही लाइन में होते हैं, जैसे कि ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा और ये हो गया सूर्य, जब ये एक ही लाइन में होते हैं तो सबसे ऊंचा ज्वार उठता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण जो होता है 30 डिग्री का होता है। एक समतल दर्पण पर जब आपतित किरण आती है, आती हुई जो किरण होती है जो 60 डिग्री का अगर कोण बनाती है, तो जब ये परावर्तित होती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये बनाती है 30 डिग्री का कोण। ध्वनि का वेग या चाल किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो वेग या चाल जो होता है वो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी और चॉक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो ये कैसे किया जाता है पानी और चॉक के मिश्रण को अलग? तो ये वाष्पन विधि द्वारा किया जाता है। पानी और चॉक, जिसे खड़िया भी कहते हैं, इसके मिश्रण को वाष्पन विधि द्वारा अलग कर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होते हैं? तो परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के भीतर होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होते हैं? तो ये नाभिक के भीतर होते हैं। परमाणु में के नाभिक में उपस्थित क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जंग किसका उदाहरण है? तो जंग जो होता है, जिसे रस्ट भी कहते हैं, ये यौगिक का उदाहरण है। जंग क्या होता है? तो ये यौगिक का उदाहरण है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है H2O। द्रव बूंद के संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद के संकुचन और कम से कम जो क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है उसे पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहा जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये होता है विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो ये होता है जोड़। मानव शरीर का जो संधि शोथ होता है गठिया से प्रभावित होता है, तो कहाँ होता है? जहाँ जोड़ होता है, जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ती है वहीं गठिया से प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्मी में सफ़ेद कपड़े और गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होता है? तो इसका कारण है क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों के से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। सफ़ेद कपड़ा क्या होता है? ये और गहरे रंग के कपड़ों की अपेक्षा कम ऊष्मा को सोखता है। इसी वजह से गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा अधिक आरामदेह होता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो है जे प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज जो है जे प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रेशर कुकर को खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर का जो होता है क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना पकने में जल्दी क्यों हो जाता है? तो ये क्या करता है कि कुकर के अंदर का बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, इसी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। और
समय कम लगता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो दूरबीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स जो होता है सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन को कहा जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो ये होता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो क्या मापता है? तो ये है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। सेक्सटेंट जो है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो इसका है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है और ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो ये घटता है। तांबे के गेंद को अगर हम गर्म करते हैं तो इसका जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो ये थे ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को खोजा था। किण्वन क्या है? किण्वन जो है एक जैविक उत्प्रेरक होता है। किण्वन क्या है? तो ये है जैविक उत्प्रेरक। किण्वन है जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म हो जाता है? तो ये होता है चालन के द्वारा। विद्युत केतली जो होती है इसमें गर्म पानी जो है चालन विधि द्वारा होता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो ये होता है समवर्षा का। आइसोहाइट क्या है? तो ये समवर्षा का नक्शे में एक युग्मक बिंदु होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। दीर्घ दृष्टि संपीड़न व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो कितना होता है? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। दीर्घ दृष्टि जो होता है संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन सा है? तो ये होती है मादा एनोफेलिज। मच्छर जो शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह होता है मादा एनोफेलिज। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है जिगर से। चर्बी को हजम करने में जो पित्त रस निकलता है वह कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है जिगर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो ये होता है विटामिन ए का। कच्चा गाजर जो होता है विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। मेघा गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है ध्वनि के चाल से अधिक तीव्र गति से चलती है। जब मेघा गर्जन होता है तो ध्वनि पहले सुनाई देती है, जबकि बिजली की चमक ध्वनि जो है बाद में सुनाई देती है और बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, क्योंकि ध्वनि से प्रकाश की चाल अधिक तेज गति से चलती है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है कैसे? तो ये किया जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। भूक्षरण को वृक्षारोपण से नियंत्रित किया जा सकता है। कोयले के जलने से क्या बनता है? तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कोयला के जलने से क्या बनता है? तो ये बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटक गैसें सामान्य होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु की जो संघटक गैसें सामान्यतः क्या होती है? तो ये है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में 99% यही दोनों गैसों का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत जो होती है 21% है लगभग, और वही नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। हमारे हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? दिन के समय ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जिन्हें हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग कर लेते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो अगर हम पंखा करते हैं तो ठंडक की अनुभूति क्यों होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है।
शरीर पे जो आर्द्रता होती है उसका वाष्पन होने लगता है तो हमें ठंड का अनुभव होने लग जाता है। वैद्युत उपकरण पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। क्या किया जाता है? वैद्युत उपकरण जो होते हैं केवल तभी काम करते हैं जब उचित रूप से इसे भू संपर्कित किया होता है, यानी अर्थिंग होता है। उससे क्या होता है, जब वैद्युत का लघु पतन होता है तब बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा जो है वो भूमि में चली जाती है। बर्फ जल पर तैरती है क्यों? बर्फ जो है जल पे क्यों तैरती है? तो इसका कारण है बर्फ का घनत्व जो है जल से कम होता है। बर्फ जो है जल से कम घनी होती है, इसीलिए यह जल पे तैर जाती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस इसका कैसा होता है? तो इसका उत्तल होता है। जब हम पारे को किसी बर्तन में रखते हैं तो इसका नवचंद्रक जो है उत्तल बनता है, इस तरह का बनता है। वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? तो सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का जो बूंद होता है वह गोलाकार होता है, इसके सतही तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव क्या होता है? वो कम से कम स्थान घेरने की चाहत रखता है, इसी वजह से वर्षा का बूंद जो होता है गोलाकार होता है। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज टीके की खोज जो है लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। परम दाब है। परम दाब क्या होता है? तो गेज प्लस एक बार होता है। परम दाब क्या है? तो गेज दाब प्लस एक बार होता है। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की जो खोज है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण है। तो ये होता है ताप में वृद्धि होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण है ताप में वृद्धि के कारण होता है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो ताप में भी वृद्धि हो जाती है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के को प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ये नापा जाता है स्टेबोस्कोप से। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्की के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ये होता है स्टेबोस्कोप से। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। अगर पानी से बर्तन पूरा भरा हुआ है और उस पर एक बर्फ का टुकड़ा भी तैर रहा है, जब वो पिघल जाएगा फिर भी पानी का स्तर जो है अपरिवर्तित ही रहेगा। डाइन किसकी इकाई होती है? तो डाइन जो है बल की इकाई होती है। डाइन किसकी इकाई है? तो ये बल की इकाई है। एड्स फैलता है। एड्स किससे फैलता है? तो एड्स जो है गलत यौन संबंध से फैलता है। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है सोलर सेल। RDX क्या है? तो RDX जो है एक विस्फोटक है। RDX क्या है? तो RDX एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? तो समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत जो होता है 10% होता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान किससे गिरता है? तो ये एक समान त्वरण से गिरता है। अगर हम किसी चीज़ को किसी ऊंचाई से गिरा रहे हैं और ये पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो इसका त्वरण जो है एक समान त्वरण से गिरता है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है। तो इस किस में पाया जाता है लीफ ब्लाइट रोग? तो उच्च उत्पादकता वाले धान में। लीफ ब्लाइट रोग जो है उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। राइजोबियम लेगुमिनेसोरम नामक जीवाणु जो है जो बीन, मूंगफली, मटर और चने में पाया जाता है, कहाँ स्थित होता है? तो ये जो है इसके जड़ में पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम जो है ये फली वाले पौधे के जड़ों में पाया जाता है और यह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। माइका क्या है? तो माइका जो है विद्युत का कुचालक होता है। माइका विद्युत का कुचालक होता है। सोना का संकेत क्या है? तो सोना का संकेत होता है AU। सोना को पीरियोडिक टेबल में हम AU से संकेत करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो ये जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो ध्वनि होती है जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है किससे? तो ब्रोंकाइटिस जो होता है फेफड़ों से रिलेटेड रोग है। फेफड़े में जो रोग होता है उसे ब्रोंकाइटिस रोग से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो शरीर में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। डीएनए है एक न्यूक्लिक अम्ल का वर्ग है। डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में अवस्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसे कहते हैं और यह मस्तिष्क में होता है। इसे मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। डिप्थेरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो डिप्थेरिया जो बीमारी है वो गले को प्रभावित करती है। डिप्थेरिया बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो ये गले को प्रभावित करती है। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है? तो टेलीविज़न के आविष्कारक है J.L. बेयर्ड। टेलीविज़न के आविष्कारक है J.L. बेयर्ड। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? तो हाफ mv²। हाफ mv² जो है गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि जो है किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। प्रतिध्वनि को हम किस कारण सुन लेते हैं? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनते हैं। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा जाता है तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी असंख्य। जब हम दो दर्पणों के बीच एक धातु के गोले को रखते हैं तो इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो असंख्य होते हैं। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में क्या होता है? सरल यांत्रिकी लाभ में लीवर में होता है प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। सरल जो यांत्रिकी लाभ वाला लीवर होता है उसमें प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर खिसकेगा? उसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की ही दूरी पर खिसकेगा। जब हम एक समतल दर्पण को एक पिन को समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, अगर हम उस पिन को 10 सेंटीमीटर खिसका देते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर ही दूर खिसकेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। क्यों? तो इसका कारण है कि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी के वास्तविक भार से कम लगता है। इसका कारण ये है कि जब चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन सा रंग तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो इसका लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है उसको क्या कहा जाता है? तो ये है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो है वायुमंडल का वह परत है जो बेतार संचार हेतु है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये है एंटोमोलॉजी। कीड़ों के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। ठोस की जो शुद्धता होती है उसको किससे निर्धारित की जाती है? तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक बिंदु कम हो जाता है। अगर अशुद्धि रहता है तो गलनांक बिंदु कम हो जाता है।
खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? अगर खून बह रहा है तो उसको रोकने में जो विटामिन भाग लेता है होता है विटामिन के। विटामिन के जो है खून को बहने से रोकता है। या ये कह सकते हैं कि खून को थक्का बनने में मदद करता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ये होता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। कैलोरी यूनिट है ऊष्मा की। कैलोरी यूनिट किसकी है? तो ये ऊष्मा की यूनिट है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन के मिलने पर खानों में अधिकतर धमाके होते हैं। अगर हवा में मीथेन मिल जाता है तो खान में धमाके हो जाते हैं। केल्विन स्केल में मानव का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल में मानव के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन होता है। सूर्य ग्रहण होता है कब? तो सूर्य ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। शुष्क सेल है तो ये प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल जो होता है प्राथमिक सेल होता है। अर्थ है ये, और ये होता है चंद्रमा, और ये है सन। जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया का प्रयोग खाद की तरह किया जाता है क्योंकि यह स्रोत है किसका? तो ये होता है नाइट्रोजन का। यूरिया जो है खाद के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नाइट्रोजन का स्रोत है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। समुद्र पृथ्वी के सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? तो समुद्र पृथ्वी का जो है लगभग 71% भाग घेरे हुए है। किसी तत्व की परमाणु संख्या है, इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है, इसका जो है इस परमाणु में प्रोटॉन जिस संख्या में होंगे वही उस तत्व का परमाणु संख्या होता है। प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। प्रकाश का जो रंग होता है वह मूल रूप से प्रकाश के वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो। जब हवा आर्द्र होता है और तापक्रम अधिक होता है तो शरीर से सबसे अधिक पसीना निकलता है। और ये कब होता है? तो ये बरसात के मौसम में होता है। जब हवा में आर्द्रता होती है और तापक्रम भी अधिक होता है उसी समय शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हाइड्रोजन का यहाँ संलयन होता है। हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से ही सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो ये होते हैं बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। रासायनिक प्रतिक्रिया में जो भाग लेते हैं कौन होते हैं? तो बाहरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही जो होंगे वो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेंगे। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। जब एक तत्व जो है दूसरे तत्व को हम चाहते हैं उसको बदल देना तो उसमें क्या किया जाता है? तो इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया करवाई जाती है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो ये इसका काम है न्यूट्रॉनों को धीमा करना। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर क्या करते हैं? तो ये न्यूट्रॉन को धीमा कर देते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश किरणों द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेती है उसे ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर कितना है? तो ये है 99%। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है 99% है, जिसमें ऑक्सीजन लगभग 21% और नाइट्रोजन 78% है।
अल्ट्रावायलेट किरण के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ये है ओजोन परत। ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को रक्षा करती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने को पानी को दूधिया में बदलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन विस्थापित होता है। धातु तनु जो है अम्ल से जब प्रतिक्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन विस्थापित होता है। तो यहीं पे आज का हमारा सीरीज ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।